कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय। अगर सासों की दृष्टि ऐसी हो जाए कि मैं सबसे बुरी हूं, मेरी लाड़ी मुझसे अच्छी है, लाड़ी के मन में ये दृष्टि आ जाए कि मेरी सासू मुझसे अच्छी है, मेरे में ही कमी है, तो सासू और लाड़ी के बीच में सुख की गंगा बह सकती है। लेकिन सासू सोचती है मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, अगर ना समझ कोई है तो दूसरे सब ना समझ हैं, और लाड़ी सोचती है मैं तो लेटेस्ट हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं। सासू तो डोकरी है, इसकी बुद्धि कहां है, तो विवाद हो जाता है। अपनी कमियों को स्वीकार कर लो, दूसरे की भलाइयों को देखो, प्रेम बढ़ जाएगा। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा अहंकार टूट जाता है। जब दूसरे की अच्छाइयों को देखते हो तो दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। जब दूसरों की कमियों को देखते हो तो दूसरों से तुम्हारी नफरत बढ़ने लग जाती है। इसलिए अपनी लाड़ी के गुणों को देखना ताकि लाड़ी से प्रेम बढ़े, अपने बेटे के गुणों को देखना ताकि बेटे से भी प्रेम बढ़े, अपने पिताजी माताजी के गुणों को याद करना ताकि माता पिता से प्रेम बढ़ जाए। और ये भी याद रखना, अपनी कमी को स्वीकार करना ताकि अपना अहंकार टूट जाए। अहंकार टूटते ही सुख का द्वार खुल जाता है। सुख के द्वार में यदि कोई चट्टान बाधा बनती है तो अहंकार की चट्टान बाधक है। और अहंकार कई तरह का होता है। धन का अहंकार, पद का अहंकार, मकान का अहंकार, दुकान का अहंकार। मकान कितना ही सुंदर हो लेकिन मकान को अहंकार नहीं आता है, मकान मालिक को अहंकार आता है। गाड़ी कितनी ही कीमती हो, गाड़ी को कोई अहंकार नहीं है, लेकिन जिसकी गाड़ी है उसको अहंकार है कि क्या समझ रखा है, 82 लाख की गाड़ी है, मारूंगा ठोकर निकाल दूंगा चोकर, चल हट, ऐसा आ जाता है। और तो छोड़ो, बालों का भी अहंकार होता है। ये बाल बहुत खतरनाक है। बालों में सारा संसार उलझा हुआ है। बाल और गाल बहुत झंझट है। बालों के ऊपर जितने पैसे खर्च हुए हैं शायद उतने पैसे और किसी चीज पर खर्च हुए हों। बाल सेट किए जाते हैं, बाल एडजस्ट किए जाते हैं, बाल में पेंट लगती है, बाल को डेंट किया जाता है, बाल में सेंट लगती है, टेंट पेंट सेंट। बाल मोड़े जाते हैं, बाल तोड़े जाते हैं, बाल झुकाए जाते हैं, बाल लटकाए जाते हैं, बाल सजाए जाते हैं, बाल संवारे जाते हैं, बाल सेटिंग किए जाते हैं, बाल पेंटिंग किए जाते हैं। बालों की दुनिया है, बालों का संसार है, बालों का जंजाल है, बालों का पूरा समाज बालों में उलझा हुआ है। बालों में लोग दीवाने होते हैं, बालों में लोग भूल जाते हैं, बालों में उलझ जाते हैं। बालों का खेल सारे संसार में चल रहा है। क्रिकेट के खेल में तुम जीत कर बाहर निकल सकते हो, लेकिन बालों के खेल में तुम भी उलझ जाओगे। बालों का खेल बहुत निराला खेल है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आज आदमी बाल भी सेट करा लेता है, बैठने के लिए सोफा सेट खरीद लेता है, चाय पीने के लिए टी सेट घर में है, टीवी देखने के लिए टीवी सेट है, सिनेमा देखने के लिए टीवी सेट रखा घर में है, सारे सेट हैं। सोने के लिए डबल बेड सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, और बाल भी ब्यूटी पार्लर में सेट है। लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है, वो सेट ही नहीं है, इसलिए पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। याद रखना, आपके घर में सोफा सेट है, अच्छी बात है, लेकिन अपना दिमाग भी सेट होना चाहिए। आप बालों को ब्यूटी पार्लर में सेट करा लोगे, लेकिन दिमाग को कहां सेट कराओगे? दिमाग सेट करने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर सेंटर कोई है तो वो केवल सत्संग है, और वही 5 दिनों का सत्संग मौड़ी माता के चरणों में चल रहा है। यहां पर आदमी का दिमाग सेट किया जाता है, और दिमाग सेट हो जाए तो जिंदगी आनंद से बीत जाती है। बालों को थोड़ा तो संभालना चाहिए, लेकिन इतना बालों में मत उलझो कि दिन भर बाल ही बाल संभालते रहो।
कितने लोग तो इतना बालों पर कंघा चलाते हैं कि बाल भी रोने लग जाते हैं कि कब छुट्टी दोगे, कंघा घिस गया। शरीर को सजाने के बजाय अपने स्वभाव को सुंदर सजाओ। शरीर आपका सुंदर हो अच्छी बात है, लेकिन आपका स्वभाव सुंदर हो तो उससे भी अच्छी बात है। आपकी वाणी मधुर हो तो सबसे अच्छी बात है। आपका चरित्र सुंदर हो तो बहुत अच्छी बात है। शरीर की सुंदरता दूसरों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन तुमको सुख नहीं दे सकती। स्वभाव की सुंदरता से तुम भी सुख पाओगे, तुम्हारे साथ रहने वाले भी सुख पाएंगे। चरित्र की सुंदरता से तुम भी चमकोगे और तुम्हारे परिवार में भी लाइट आएगी। वाणी अगर आपकी सुंदर है, सुंदर वाणी से आपके घर में शांति रहेगी। इसलिए अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, शीतल बनाओ, स्वभाव को सुंदर बनाओ।